तो बलिया के मनियर में नौका बाबा का मंदिर है और इस मंदिर के प्रांगण में मेला लगता है और ये मेला जबरदस्त तरीके से लगता है और साल में 2 बार लगता है, एक चैत के नवरात्र में और एक दशहरा में। लेकिन इस मेले में जाने से बहुत लोग घबराते हैं, बहुत लोग डरते हैं। उनका मानना है कि ये भूतों का मेला है, ये प्रेतों का मेला है, इस मेले में जाने से भूत हमको पकड़ लेगी। इन्हीं सभी बातों का रहस्य जानने के लिए मैं मनियर नौका बाबा के मेले में गया और मेले में जाके सबसे पहले हमने नौका बाबा के जो पुजारी जी हैं उनसे संपर्क किया और उनसे हमने पूछा कि बाबा, नौका बाबा के विषय में हमें कुछ जानकारी दीजिए, नौका बाबा के बारे में हमें कुछ बताइए। तो उन्होंने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, उन्होंने हमें ऐसी ऐसी जानकारी दी जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो बाबा, थोड़ा सा बाबा के बारे में बता दीजिए, नौका बाबा के बारे में बता दीजिए, कहाँ पे बाबा जो है, बाबा जो है ये बिहार साइड से, ठीक है, और ये बिहार से थे। बिहार से ये पौधे यहाँ पे सरजू नदी थी जी, यहाँ पे लगभग 400 साल पौधे जी, यहाँ पे सरजू नदी थी। ये जो है दोनों बाबा जी बढ़ के जैसे एक तो प्रेत योनि में हो गए थे, प्रेत योनि में होने के कारण इनको जो है शीशी में भर के और इनकी माता जी ने दहावा दिया जी जी, ठीक है। और दहाने के बाद ये लोग यहाँ पे आ गए जी, ठीक है। सरजू नदी बहती थी इधर साइड से ही। तो हमारे पूर्वज जो है, हमारे पूर्वज की एक माता जी थी जो देखती वगैरह थी, मतलब यही भूत प्रेतों को देखती थी। तो वो देखी कि 2 लोग हैं, 2 लोग पड़े हुए हैं। तो इन लोगों से ये लोग खुद निकल के बात किए उनसे, जब शीशी खोला गया तो बात किए और यही बोले कि हमको जनेऊ दे दीजिए, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं और हमको जनेऊ दे देंगे तो हम आपके जितने भी पुष्ट है उसका जो है वो खर्च और जो भी मतलब होगा हम आपको चढ़ावा चढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये हमारे जजमान हो गए, इनको जनेऊ हमारे खानदान के लोगों ने दे दिया, ये हमारे जजमान हो गए। और उस समय से ये प्रथा चलने लगी और प्रथा ऐसी चली ताकि विख्यात हो गए पूरा, विख्यात हो गए, दूर दूर से लोग आने लगे यहाँ पे और आने लगे। उसके बाद जो है अपना पूजा पाठ होने लगा यहाँ पे, पूजा पाठ होने लगा। तो जाहिर सी बात है कि 40% ये जो है ब्रह्म है और 60% देवता है, इसलिए क्योंकि इनकी पूजा होने लगी। है तो ब्रह्म ही, लेकिन इनकी पूजा होने लगी तो इनको देवता के रूप में ले लिया गया। तो देखिए, एक यहाँ की प्रथा है कि भूतों से और यहाँ के जो मतलब विचारधारा है, यहाँ की विचारधारा ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई खेल रहा है, चाहे कोई मतलब ग्रसित है, तो वो अपने आप को वो दर्शाना नहीं चाहता, ठीक है ना। वो अपने आप को दर्शाना नहीं चाहता है कि मेरे को प्रेत बाधा है, चाहे कुछ भी है। इसलिए क्योंकि गांव में छुआछूती का माहौल चलता है, ठीक है ना, वही है। और एक और चीज है कि वो नहीं होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वही बात है। लेकिन इसको मैं वो नहीं लूंगा, लेकिन ये जरूर है कि लोग डरते भी हैं और थोड़ा शर्माते भी है कि हमारे ऊपर प्रेत है, हमारा जो है वो अगर विख्यात हो जाएंगे तो फिर हमारे घर में ना कोई खाना खाएगा और ना ही कुछ करेगा, इसलिए नहीं आते। यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ब्रह्म मान के चलेंगे तो आप लोग जो है वो नहीं आ पाएंगे, देवता मान के चलिए। और ये जो देवता है ना, ये मन से अगर कुछ भी मांगे तो ये जरूर पूरा करते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, मान लीजिए कि जिनका भी पूरा हुआ है तो पूरे मन से और पूरे प्रतिष्ठा से यहाँ पे आते हैं, अपना पूजा पाठन करते हैं, पूजा करने के बाद अपने घर को चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके व्यूअर्स हैं, सभी लोगों से मतलब निवेदन नहीं, बस एक आग्रह है कि सब लोग आए यहाँ पे, दर्शन करें और देखें कि यहाँ पे क्या सच है और क्या गलत है। क्योंकि किसी के नजदीक जाने पे ही हर चीज का जो है निवारण होता है। दूर से तो कोई कुछ भी कह देगा, जैसे हम नजदीक जाएंगे तो हम जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। धन्यवाद।